अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका का मानना है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उन्हीं पैसों से रूस यूक्रेन पर लगातार बम बरसा रहा है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके हिसाब से ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाया है उसकी वजह रूस से तेल खरीदना नहीं बल्कि कुछ और है। दरअसल जब से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है तब से ही भारत और रूस के रिश्तों पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि इस बात की चर्चा रूसी मीडिया में भी जमकर हो रही है। रूसी मीडिया में चर्चा है कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में रूस से दूरी बनाएगा। इसके साथ ही ये भी चर्चा चल रही है कि ट्रंप ने वास्तव में रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा नहीं की है बल्कि इसके पीछे कारण कुछ और है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर रूस की मीडिया में ट्रंप के टैरिफ के पीछे क्या वजह बताई जा रही है। रशियन गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी तास ने 9 अगस्त को पॉलिटिकल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बातचीत पर आधारित एक खबर लिखी जिसमें रूस की सुरक्षा परिषद में वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य एंड्रियो सुसनोत्सव से पूछा गया कि क्या इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर रूस से रिश्ते तोड़ सकता है। इस सवाल पर सुसनोत्सव ने जवाब दिया कि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप के टैरिफ के दबाव में आकर कभी भी अमेरिकी विदेश नीति पर नहीं चल सकता। यह अमेरिकी नीति भारत के मामले में हमेशा नाकाम रही है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वाला दबाव ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर टैरिफ दोगुना कर दिया है, ये सच नहीं है। भारत पर अमेरिकी दबाव का कारण कुछ और है। सुसनोत्सव ने आगे अपने जवाब में कहा कि दरअसल जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष पर है, प्रगति भी तेज से कर रहा है। इधर अमेरिका चीन पर शिकंजा कसने के लिए भारत को अपना रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखता है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़ दे और अमेरिका का नेतृत्व स्वीकार करे, यानी जैसे जैसे अमेरिका कहता है वैसा वैसा करता जाए। लेकिन अमेरिका की ये चाहत ऐसे पूरी नहीं होगी, इसलिए भारत पर ट्रंप का दबाव ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। दबाव बनाना, आंतरिक मामलों में दखल देना और ट्रेड को ढाल बनाना ये अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। वहीं इस मामले को लेकर मॉस्को टाइम ने एक खबर प्रकाशित की जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के 2008 से 2012 तक राजदूत रहे लीग टर्नर का एक लेख छापा। लेख में लीग टर्नर ने अमेरिका के दोहरे चरित्र पर जोरदार हमला किया है। टर्नर ने लिखा कि चर्चा थी कि ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अभी ये सिर्फ 50% लगा है और वो भी 27 अगस्त तक लागू नहीं होगा। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन मिलेंगे। वहीं आगे टर्नर ने बताया कि ट्रंप ने भारत के अलावा रूस से तेल खरीदने के लिए किसी और देश को निशाना नहीं बनाया है। ट्रंप ने रूस पर ना सीधे टैरिफ लगाया, ना रूसी तेल टैंकरों पर कार्रवाई की और ना ही उन बैंकों और रिफाइनरी पर कोई पाबंदी लगाई जो रूस को तेल व्यापार में सहायता करते हैं। इसके साथ ही टर्नर ने लिखा कि पहले ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को तानाशाह करार दे रहे थे। ऐसे में यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई को लेकर इंडिया को सजा देना अमेरिकी विदेश नीति का यू टर्न है। आशंका इस बात की भी है कि ट्रंप पुतिन की मुलाकात में ऐसी कोई डील भी हो सकती है जिसमें यूक्रेन के हितों की उपेक्षा की गई हो या यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़े। अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा तो ट्रंप उस पर दबाव डाले, वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इसके साथ ही कई अन्य खबरें भी हैं जो साफ कहती है कि ट्रंप का टैरिफ रूस से तेल नहीं बल्कि ट्रंप और अमेरिका के निजी हितों को साधने की कोशिश मात्र है। रूसी मीडिया में चल रही इन खबरों को पूरी तरीके से झुठलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपको याद होगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने का ऐलान किया था, उस वक्त से लेकर अब तक ट्रंप इस बात की डींगे मारते रहे हैं कि उसने भारत और पाक पर व्यापारिक दबाव डालकर सीज फायर करने के लिए मजबूर किया। अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए सच मान लिया जाए कि भारत ने व्यापारिक दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया, तो फिर आखिर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान क्यों किया? ये दोनों बातें अपने आप में विरोधाभास लगती हैं। इस बात से साफ है कि ट्रंप सिर्फ भारत पर दबाव डालकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। इसके साथ ही इस मुद्दे पर एक सवाल भारत के विपक्ष पे भी खड़ा होता है कि जब विदेशी मीडिया को ये बातें समझ में आ रही है कि ट्रंप अपने निजी व्यापारिक हितों को साधने के लिए भारत पर दबाव बनाना चाह रहा है, तो आखिर ये बात देश के विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ रही और आखिर देश का विपक्ष देश और सरकार का साथ देने के बजाय अमेरिका और ट्रंप के एजेंडे को क्यों आगे बढ़ा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है ट्रंप के टैरिफ के पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।